हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है टीचिंग एड्स के बारे में। यानी कि जो भी आपकी पढ़ाने में सहयोग करने वाली जो भी सामग्री है उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो वही चित्त को शांत करके रिलैक्स करके सारी बातों को सुनना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यानी कि शिक्षण में जो सहायक सामग्री होती है, एक तरह से जब हम पढ़ाते हैं कहीं पे भी, है ना, तो कुछ एड्स यूज करते हैं। जैसे अभी मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, तो ये एक तरह से जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, उसमें सहायता कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन, एक टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। ठीक है, ये पढ़ने में, देखने में ये टॉपिक बड़ा सिंपल लग रहा है कि कोई बात नहीं, वो सहायक सामग्रियां होगी, टीचिंग एड्स होगी, लेकिन कुछ टेक्निकल शब्दों को इसमें एंटर करवा दिया जाता है, तो उन शब्दों की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो बात करते हैं। टीचिंग एड वास्तव में क्या होती है? टूल होती है यूज्ड बाय टीचर। जो भी कोई अध्यापक कोई भी उपकरण यूज करता है वो सारी की सारी टीचिंग एड्स में आती है। कोई भी फैसिलिटेटर होता है, ठीक है ना, जो आपका क्या है, लर्निंग में इम्प्रूव करता है। ठीक है, जो यानी कि अधिगम करता है, जो शिक्षार्थी हैं उनको हेल्प करेगा। तो क्योंकि हेल्प करेगा, जैसे मान लो अभी आप कुछ पेन यूज कर रहे हैं, बोर्ड यूज करते हैं, तो इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है। और इंटरेक्शन अच्छा होगा तो बड़ा अच्छा होगा। और बोर्डम भी, जो आपकी उदासीनता है, उसमें भी मदद करेगा कि वो कम हो जाए उदासीनता। वरना ऐसे कोई बोलता रहे, कोई इंटरेक्शन वाली चीजें यूज ना करो, तो आप बहुत ही परेशान हो जाओगे, वो आपको सीखने में हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन टीचिंग एड्स आपको सीखने में हेल्प करेंगे। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि टीचिंग एड्स क्या है, एक जो आपकी सहायता करे सीखने में। ठीक है ना, वो सारी की सारी, और जो शिक्षक या फिर कोई भी फैसिलिटेटर है जो यूज करता है। ठीक है, जैसे हम क्लासेस में देखते थे, बोर्ड यूज करते थे, चौक यूज करते थे एक तरह से। और इंटरैक्टिव में आजकल तो आपको पता है आईसीटी का जमाना है, तो बहुत सारी इंटरैक्टिव चीजें आ गई। ठीक है, चलो इसमें कई तरह की एड्स हो सकती हैं। जैसे कैटेगरीज है टीचिंग एड्स की, क्या क्या हो सकती है? ऑडियो एड्स हो सकती है, यानी कि जो ऐसी एड जो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो हो, यानी कि जिसे सुनने वाली बात हो, हियरिंग की बात हो। विजुअल एड्स, जो दिखाई देने वाली हो। ठीक है ना, ठीक है ना। और ऑडियो विजुअल एड्स, जिसको शॉर्ट में एवी भी बोल सकते हैं, जो दोनों काम करते हो, जो हियरिंग का सेंस भी हो और देखने का भी सेंस दोनों का हो। ठीक है ना, तो ये ऑडियो और विजुअल आती है। इसके बारे में ध्यान रखना, और ये काफ़ी बहुत अच्छा रहता है ऑडियो विजुअल ना, दोनों चीज़ होती है, जिसमें आपको दिखता और सुनता है, तो बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हो जाता है। और इंटरेक्शन हो गया, आप अच्छे से चीज़ों को सीखते हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि ऑडियो एड्स क्या क्या होती हैं, आपको पता ही है, जिससे सिर्फ सुनते हो। जैसे रेडियो है, ऑडियो एड्स आ गई। विजुअल एड, जैसे टीवी है, वो विजुअल भी हो गया और ऑडियो भी हो गया, दोनों चीज़ हो गया, क्योंकि उसमें सुनते भी हो और आपको दिखता भी है। ठीक है, इस तरह से अगर इंटरेक्शन होता है तो वो ऑडियो विजुअल हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इन एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं सिर्फ विजुअल एड की बात करूं, विजुअल एड कौन कौन सी होते हैं? जैसे इसको जैसे टेक्निकल कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जैसे विजुअल एड में जो दिखता है, विजन सेंस आपको काम करता है देखने का। जैसे जैसे चार्ट बनाते हैं, आप चार्ट बनाते हैं, मैप देखते हैं, फ्लैश कार्ड। ये फ्लैश कार्ड है। जैसे फ्लैश कार्ड बच्चों को देख सिखाने के लिए यूज होते हैं ना, जैसे ये फ्लैश कार्ड आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है, ऐसे ही पिक्चर दिखा दो। और एक फ्लैनल बोर्ड, ये फ्लैनल बोर्ड होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से देखो, ये जानवर से चिपका रखे हैं ना, इस तरह में दिख रहे हैं। इसको ऐसे सिखाना, विजुअलाइज करके चीजों को सिखाना। व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, फ्लिप चार्ट्स यूज करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं ना, मॉडल बना के विजुअलाइज कराते हैं कि किसी चीज का, जैसे साइंस वगैरह में बनते हैं, मॉडल बना के दिखाए जाते हैं ना स्कूलों में। ये भी एक विजुअल एड्स में आता है, सहायक सामग्री है, विजुअलाइज करवाना होता है चीजों को। जैसे ये देखो, ये फ्लिप पेपर्स होते हैं, इस पे जैसे पेपर बदलते हुए दिखाते हैं ना चीजों को। और ये 2D और 3D शेप को भी दिखाया जाता है। ये 2D शेप है, ये 3D शेप है, यानी कि चीजों को विजुअलाइज करवाना फ्रेंड्स, दिखा के चीजों को समझाना। बहुत अच्छा एक तरह से डेमो दे के, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं ना, प्रदर्शन विधि करके दिखाना, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और आगे मैं बात करूं, ये जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑडियो विजुअल एड्स है ना, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो होती है प्रोजेक्टेड एड्स और एक होती है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी ना कि क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टेड एड्स कौन किसको कहेंगे? वहां पे कहेंगे जहाँ पे
ऐड के तौर पे किसी मशीन को यूज किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी मशीन को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एड्स, ठीक है ना, यानी कि प्रक्षेपित दृश्य इसका हिंदी शब्द है, ठीक है, जहां पे निश्चित प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है। और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन सी होंगी, जहां पे इस तरह का मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, इसको गैर प्रक्षेपित दृश्य होते हैं, जहाँ पे मशीन वगैरह का यूज नहीं किया जाता और इसमें मशीनों का यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ से पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्टेड एड्स में कौन कौन से आएंगे, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में कौन कौन सी आएंगे। तो पहले तो इसका अगर कीवर्ड आपको पता लग गया कि प्रोजेक्टेड एड्स में वो आएंगे जहाँ पे मशीनें यूज होती हैं, ठीक है, और नॉन प्रोजेक्टेड में वो आएंगे जहाँ पे मशीन वगैरह यूज नहीं होती है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है और आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर तरीके से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रोजेक्टेड एड्स में क्या हो गया, जैसे पीपीटी बनाते हो आप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स जो होती हैं, ओपीक्यू प्रोजेक्टर्स हैं, ये बड़ा पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मैं इसकी इमेज भी दिखा दूंगा आपको। टेलीविजन है, एलसीडी पैनल्स हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये प्रोजेक्टेड एड्स हैं। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यूजीसी ने पूछा कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं वो कैसा ऐड है, तो वो प्रोजेक्टेड ऐड है। प्रोजेक्टेड ऐड मतलब ऐसी ऐड जहाँ पे मशीन्स का यूज होता है। तो ये सब लोग कोई ना कोई मशीन का यूज करते हुए काम करती हैं, ये सारी की सारी चीजें, तो ये प्रोजेक्टेड एड्स में आ जाएगी। बात समझ रहे हो। कुछ कुछ इमेज दिखा देता हूँ जहाँ यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उनको आप मैं इमेज में शो करवा देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है एक तरह से, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। आप गूगल करके भी इन इमेजेस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपीक्यू प्रोजेक्टर ये है, ठीक है, इस तरह का दिखता है। तो ये सारी मशीनों का यूज करके है, ठीक है ना। और ये फिल्म स्ट्रिप है, ये आपने देखी होगी, जब मूवी वगैरह देखने जाते हो तो फिल्म स्ट्रिप चलती है। ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। ये किस में आएगी, प्रोजेक्टेड एड्स में आएगी, जहां पे एक तरह से मशीनों का यूज होता है, ये बात है। और अगर मैं बात करूं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में, यहाँ पे कोई भी मशीनों का यूज नहीं होगा, आपको पता है। जैसे चार्ट है, डायग्राम है, ठीक है, पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है, ग्राफ है, मैप है, न्यूज़पेपर है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आएंगे, ठीक है। अब ये मत कह देना कि सर इनको बनाने में तो मशीनें यूज होती होगी, जैसे पेपर से ये कार्ड बनेगी, वो जैसे आप मशीनों से पेपर बना, ये वो, ऐसा दिमाग मत लगाना। ये कहने का मतलब है जब आपके साथ एड यूज हो रही है, जब आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तब इनमें मशीनों का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरह से सोच लेना प्लीज। बहुत ज्यादा सोचना भी खतरनाक हो जाता है कई बार। क्या करें सर, कई बार बहुत ज्यादा दिमाग हमारा चलता है, इस बात को हम क्या करें बताइए, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसको क्लियर कर लेना, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अच्छे से शांति से इन चीज़ों को सुनना। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहती है। और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ कि पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, ईवीएस है, पेपर 2 कोड नंबर 89, तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। और वो है रजिस्ट्रेशन ओपन, अपनी एक प्ले स्टोर में ऐप है, दैट इज SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल नाम से एप्लीकेशन है। वहाँ पे पेपर 2 ईवीएस के रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। और पेपर 1 अनअकैडमी पे हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो, और आप लोगों को लास्ट में ये बात तो ध्यान ही रखनी है कि आप लोग अपना चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, हमेशा खुश रहें और खुशी से काम करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। चित्त शांत होगा तो सारी बातें बहुत बेहतर होगी और बहुत अच्छी होगी। और ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद ज़रूरी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट एडमिशन का विलिंग है ना, तो ये मैं आपको बता दूं फिर से एक बार प्लीज़ कि 25 से 27 जनवरी के बीच कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है ना, तो आपको रिपब्लिक डे स्पेशल का ये ऑफर है, फ्री एक्सटेंशन है 6 मंथ का, और अपना एक रेफरल कोड है अनअकैडमी पे, दैट इज SWMG257, ठीक है। अगर आप ये यूज करते हो तो 10% मिल जाता है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना चित्त शांत रखें और हमेशा रिलैक्स रहें और किसी भी तरह के जीवन में कोई भी टेंशन ना रखें, हमेशा खुश रहें तो सब बेहतर होगा। नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास घूमती रहती है, आती रहती है, आएंगी, लेकिन आपको अपना चित्त शांत रखना है और बेहतर तरीके से काम करना है। आंसर की वगैरह मैच कर लिए हो आप, सब कुछ करके अब जो टेंशन करनी थी वो खत्म कर दो आप, है ना। अब तो तैयारी स्टार्ट कर दो। पता लग गया होगा कि कोई बात नहीं, गलतियां कहाँ हुई है, और कई स्टूडेंट मैच नहीं करते आंसर की। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंसर की मैच करिए और देखिए कि कहाँ पे हमारी गलतियां हो रही है, किस तरह की चीज़ें हैं जो हम नहीं पकड़ पा रहे, क्यों, कैसे ऑप्शंस में गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। तो हम मिलके अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आप खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।